माया एक छोटे से गांव में रहती थी जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था। उसका परिवार गरीब था, लेकिन उनके दिल प्यार से भरे हुए थे। माया एक दयालु और सज्जन लड़की हमेशा अपने माता पिता की मदद करती थी। वह कुएं से पानी लाती, जंगल से लकड़ी इकट्ठा करती और अपनी मां के साथ बाजार में फल बेचने में भी मदद करती थी। एक दिन नदी के किनारे खेलते समय माया को कुछ असामान्य मिला। यह एक सुंदर शंख था जो जटिल नक्काशी से सजा हुआ था। जैसे ही उसने इसे उठाया, उसने महसूस किया कि इससे एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही है। उत्सुक होकर माया शंख को घर ले जाने लगी। वह यह नहीं जानती थी कि यह कोई साधारण शंख नहीं है। इसमें एक रहस्य छुपा था। यह जादू थे आकाश से। यह जादुई था। अपनी खोज से उत्साहित माया अपने माता पिता को शंख दिखाने के लिए घर भागी। उसके पिता, एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति, पहले तो संशय में थे। उन्होंने माया को लालच के खतरों के बारे में चेतावनी दी और उसे याद दिलाया कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि संतोष और कड़ी मेहनत में है। हालांकि माया की मां शंख की सुंदरता से प्रभावित होकर अपने पति को अपनी बेटी को इसे रखने के लिए मना लिया। उनका मानना था कि यह नदी देवी का दिया हुआ उपहार है, उनकी कड़ी मेहनत का आशीर्वाद है। उस रात माया शंख को पकड़े हुए सो गई। उसका मन अद्भुत संभावनाओं से भर गया। उसने अपने माता पिता के लिए आराम की जिंदगी की कामना की, एक ऐसी जिंदगी जो उनके रोजाना के संघर्षों से मुक्त हो। अपने इंतजार में आने वाले परिणामों से बेखबर माया ने अपने युवा दिल की मासूमियत और पवित्रता के साथ अपनी इच्छा की। अगली सुबह माया की आंखें उस दृश्य को देखकर खुली की खुली रह गईं। उनकी छोटी सी झोपड़ी गायब थी, जिसकी जगह एक भव्य हवेली थी। नौकर इधर उधर भाग रहे थे, उनकी हर जरूरत का ख्याल रख रहे थे। उसके माता पिता बढ़िया रेशमी वस्त्र पहने हुए भ्रमित और अभिभूत लग रहे थे। पहले तो माया बहुत खुश हुई, उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उसके पेट में अपराध बोध की गांठ बनने लगी। उसके माता पिता, जो कभी अपने साधारण जीवन से संतुष्ट थे, अपनी नई दौलत में खोए हुए लग रहे थे। वे अब उसके साथ समय नहीं बिताते थे, अपनी दौलत के प्रबंधन में बहुत व्यस्त थे। माया ने भारी मन से महसूस किया कि उसकी इच्छा ने अच्छे से ज्यादा नुकसान किया है। इसने उसके और उसके माता पिता के बीच एक खाई पैदा कर दी थी। उनके प्यार और हंसी को एक ऐसी खालीपन से बदल दिया था जिसे दौलत कभी नहीं भर सकती थी। माया को शुरू में जो खुशी और उत्साह महसूस हुआ था, उसकी जगह पछतावे की गहरी भावना ने ले ली। हवेली, जो कभी उसकी ख्वाहिश का प्रतीक थी, अब एक सोने के पिंजरे की तरह लग रही थी, जो उसे उस जीवन में कैद कर रही थी जहां प्यार और अपनापन नहीं था। वह उन दिनों के लिए तरस गई जब उसका परिवार, हालांकि गरीब था, प्यार और एकता से भरपूर था। एक दिन दर्द और अपराध बोध को और सहन करने में असमर्थ माया ने अपने माता पिता को अपने दिल की बात बताई। उसके चेहरे से आंसू बह निकले, क्योंकि उसने अपनी इच्छा और उससे होने वाले दुख को कबूल किया। उसे आश्चर्य हुआ, उसके माता पिता ने उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने स्वीकार किया कि वे भी अपने साधारण जीवन, कड़ी मेहनत की खुशी और एक परिवार के रूप में साझा की गई निकटता को याद करते हैं। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी भौतिक धन में नहीं, बल्कि उस प्यार और एकता में है जिसका उन्होंने अनजाने में त्याग कर दिया था। एक परिवार के रूप में उन्होंने नदी देवी से क्षमा मांगने का फैसला किया। वे उस जगह पर लौट आए जहां माया को शंख मिला था और उन्होंने उसके जादू का दुरुपयोग करने के लिए अपनी हार्दिक क्षमा याचना की। उन्होंने मार्गदर्शन के लिए और उनके लालच से हुए नुकसान को दूर करने के तरीके के लिए प्रार्थना की। नदी चुपचाप बहती रही। उसकी सतह ऊपर नीले आकाश को दर्शाती है। जब वे उम्मीद छोड़ने वाले थे, तभी नदी के उस पार एक हल्की सी हवा चली और पानी की सतह पर एक कमल का फूल धीरे धीरे हिलता हुआ दिखाई दिया। वे जानते थे कि यह देवी की ओर से एक संकेत है।
क्षमा का संदेश है और एक नई शुरुआत का वादा है। नए सिरे से उम्मीद के साथ वे घर लौट आए। उनके दिल हफ्तों की तुलना में हल्के थे। उस रात माया ने शंख को अपने हाथ में पकड़ रखा था, लेकिन इस बार उसने धन या भौतिक संपत्ति की कामना नहीं की। इसके बजाय उसने अपने परिवार की खुशी की कामना की, उनके प्यार और एकता के बहाल होने की कामना की। उसने अपने पुराने जीवन की साधारण खुशियों, हंसी और प्यार की कामना की जो उन्होंने साझा की थी। अगली सुबह माया अपनी साधारण सी झोपड़ी के परिचित दृश्य को देखकर उठी, जो उगते सूरज की गर्म किरणों से नहा रही थी। हवेली गायब हो गई थी, जैसे कि यह एक क्षणभंगुर सपने से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन पहले के विपरीत इस बार माया ने राहत की सांस ली। उसके दिल से एक बोझ उतर गया। उसने अपने माता पिता को उनका साधारण नाश्ता बनाते हुए पाया। उनके चेहरे संतोष और प्यार की परिचित रेखाओं से उकेरे हुए थे। जैसे ही उन्होंने अपना साधारण भोजन साझा किया, माया ने महसूस किया कि शंख का असली जादू भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि उन्हें संतोष, कड़ी मेहनत और परिवार के अपूरणीय बंधन के मूल्य को सिखाने में है। उस दिन से माया और उसका परिवार एक साधारण जीवन जीते थे। एक दूसरे की संगति को संजोते थे और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते थे। उन्होंने सीखा कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि उस प्यार और एकता में है जिसे उन्होंने साझा किया था। वे उस सबक को कभी नहीं भूले जो जादुई शंख ने उन्हें सिखाया था। एक ऐसा सबक जो हमेशा उनके दिलों में अंकित रहेगा। माया और जादुई शंख की कहानी पूरे गांव और उसके बाहर फैल गई। एक कालातीत अनुस्मारक कि सच्चा धन इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि उस प्यार में है जिसे हम साझा करते हैं, उस संतोष को हम विकसित करते हैं और अच्छे कर्म जो हम करते हैं। और इसलिए शंख माया के पास रहा, इच्छाओं को पूरा करने के उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि उस मूल्यवान सबक के प्रतीक के रूप में जो उन्होंने सीखा था। एक अनुस्मारक कि सच्ची खुशी अंदर से आती है और प्यार, कृतज्ञता और संतोष से पोषित होती है।